अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मैं हूं आपका मेज़बान फ़ारूक शहबाज बड़ाइच। आज हमारे साथ मौजूद है पार्लिमानी सेक्रेटरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक़ है, अदीम कुरैशी साहब। मुझे ये बताएं कि हुकूमत किन मुश्किलात का शिकार है। आपके सामने गैस महंगी, बिजली महंगी, मईशत का कोई पता नहीं चल रहा, डॉलर कहाँ पर पहुँच गया। इन सारी मुश्किलात में से बाहर कैसे निकलेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने गवर्नमेंट संभाली थी तो ये सारे चैलेंजेस थे। जो लोग चीज़ों को समझते हैं उनको इदराक था इन बातों का कि पाकिस्तान की साबका हुकूमतों ने पाकिस्तान को बजाय को मुस्तकिल बुनियादों पर लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ के तहत चलाने के, उन्होंने पाकिस्तान को एड हॉक पर चलाया, डेली बेसिस की पॉलिसी पर चलाया और इस हद तक लोन्स लिए, कर्जे लिए पाकिस्तान की इकॉनमी को आगे बढ़ाने के लिए, और उनसे नॉन प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट शुरू किए गए। ये अंजाम होना था, लेकिन चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मोटो है कि हमने कौम को इस सारे चुंगल से निकालना है, तो मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब की क़यादत में हम इस बात पर 100% पुरुमीद है कि इंशाअल्लाह ताला हम कौम को इन मसाइल से बाहर निकालेंगे और पाकिस्तान को सही सिमत में लेकर जाने के लिए कौम तैयार है कुर्बानी देने के लिए। ये वक्ती तंगी है, ये तमाम मामलात, मुश्किलात कौमों की ज़िंदगी में आती हैं अगर कौमों ने आगे बढ़ना। आप मेरे साथ हॉस्पिटल के चक्कर लगाएं, किसी सड़क पर जाके मज़दूरों से पूछते हैं क्या वो तैयार हैं इस तंगी के लिए? देखिए, मैं समझता हूँ इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान का आम आदमी परेशान है, लेकिन मुझे साबका अदवार में कोई एक दौर बता दें कि किसी दौर में पिछले दौरे हुकूमत से कीमतें कम हुई हों। ये तो आप देखें, जब जिस कौम ने 30,000 अरब का लोन देना हो, जिसने 6 अरब रोज़ का मार्कअप देना हो, इमरान खान साहब ने सादगी अपनी ज़ात से शुरू की। आज पाकिस्तान की तारीख़ में पहली बार ऐसा है कि वज़रा बग़ैर प्रोटोकॉल के हैं। आप तमाम पाकिस्तान के वफाकी सूबाई वज़रा को देखें, अपनी ज़ात से एक चीज़ का आगाज़ किया गया कि हमने बचत करनी है, पाकिस्तान की इकॉनमी को स्टेबल करना है। पाकिस्तान में वज़ीर-ए-आला जहाँ भी जाते हैं दुकानें बंद करवा दी जाती हैं, प्रोटोकॉल आगे पीछे होता है। अभी भी आप कह रहे हैं बगैर प्रोटोकॉल? नहीं, वो प्रोटोकॉल नहीं। देखिए, सादा वज़ीर-ए-आला, ये सादा से मासूम से जो वज़ीर-ए-आला हैं, ये उनकी बात हो रही है। देखिए, मैं आपको गर्ज करूँ, प्रोटोकॉल में और सिक्योरिटी में बड़ा फ़र्क किसी है। का रोज़गार बंद कर देना, दुकानें बंद करवा देना, मंडी बंद हो जाती है। वो गए मुल्तान गए, क्या हाल हुआ आपके सामने? आपके शहर है मुल्तान। मैंने बहुत सारी जगहों पर देखा कि वज़ीर आला ने इसका नोटिस लिया, उनकी तरफ से सख्त इंटीमेशन है कि ऐसा ना किया जाए, लेकिन बाज़ औक़ात एजेंसीज़ को, इदारों को कुछ इस तरह की इंटीमेशन होती हैं। पाकिस्तान चूँकि दहशतगर्दी की जंग का शिकार रहा पिछले 15-20 सालों में, तो वहाँ सिक्योरिटी इशूज़ की वजह से कुछ मामलात को करना पड़ता है। अदरवाइज़ इमरान खान साहब कल तशरीफ़ लाए हैं लाहौर में, आप देखें तमाम सड़कें खुली हुई थी। मैंने खुद पार्लिमानी कमेटी की मीटिंग अटेंड की है, तो इस तरह का कोई इशू नहीं था। इमरान खान साहब ने पार्लिमानी ये जो कमेटी है, ये मीटिंग है जो पार्लिमान की मेंबरान की, उसमें कहा है कि इनकी करप्शन हाईलाइट करें। आपसे वज़ीर-ए-आज़म जब अपने एमपीए से इस तरह मुखातिब होंगे कि आप इनकी करप्शन पर तवज्जो दें, तो फिर अपना फोकस आप अपने गिले शिकवे कर रहे थे कि काम नहीं हो रहे, ब्यूरोक्रेसी नहीं हिलने दे रही, और खान साहब आगे से कह रहे थे कि नहीं जी आप इनकी करप्शन हाईलाइट करें। देखिए, मैं समझता हूँ बहुत सारी चीज़ों को ना जी तोड़ मरोड़ के पेश किया जाता है। हुआ क्या था? नहीं, ऐसा नहीं है। खान साहब ने लोकल बॉडी जो सिस्टम पंजाब में आ रहा है उस पर बात की है, और जो लोगों ने अपनी गुजारिशात की हैं उनको भी खान साहब ने सारे मैटर को टेकअप किया, चीफ मिनिस्टर को भी हिदायत जारी की हैं। और मैं ये समझता हूँ कि इनकी करप्शन को अब हाईलाइट करने की ज़रूरत नहीं है। इनकी करप्शन हाईलाइट करने के लिए आपके कैमरे की आँख और आपका ये माइक यही काफ़ी है। ठीक है, अच्छा बस इतना बता दें कि जो नौकरियों की बारिश है वो कहाँ पे होने जा रही है? फैसल वाडा साहब ने कहा, क्या आप मुत्तफिक हैं? अगर मुत्तफिक हैं तो फिर बता के जाएँ कि कहाँ पे होने जा रही बारिश, मुल्क के किस हिस्से में? देखिए, मैं समझता हूँ जिस पॉलिसीज़ पर अब हम चल रहे हैं, हम एक सियासी तन्हाई का शिकार थे, मुआशी तन्हाई का शिकार थे। पाकिस्तान से इंटरनेशनल इन्वेस्टर बिल्कुल बाहर चला गया था। अब चूँकि एक ऐसी गवर्नमेंट आई है जिसको अवाम की तायद और हमायत हासिल है, जब पाकिस्तान में नया इन्वेस्टर आएगा, नए मनसूबाजात शुरू होने जा रहे हैं, मुल्क भर के लोगों के लिए बिला तखसीस, बिला तफरीक। मुत्तफिक हैं आप, इसका मतलब बयान से मुत्तफिक हूँ कि इनसे। बारिश होने जा रही नौकरियों में? देखिए, बारिश नहीं भी होगी, हमने इस बेरोज़गारी के जिद को काबू पाने के लिए स्ट्रेटजी बनाई हुई है। इमरान खान साहब ने जो वादा किया है, जो बात की है, इंशाअल्लाह ताला वो पाया तकमील तक पहुँचेगी। ठीक है जी, पार्लिमानी सेक्रेटरी नदीम कुरैशी, उनका कहना है कि इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में यहाँ पर नौकरियों की बारिश हो।